विचारक और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से लंबे वक्त से जुड़े हुए डॉक्टर शैलेंद्र शर्मा अटल जी मेरे साथ मौजूद हैं। शैलेंद्र जी, आपका स्वागत है। आज के प्रमुख अखबारों की खबर मैं उम्मीद करता हूं कि आपने जरूर पढ़ी होगी। इसमें यह कहा गया है कि अंतिम 2 चरणों में विपक्ष के संविधान बदलने और पिछड़ों दलितों का आरक्षण खत्म करने संबंधी सियासी वार को कुंद करने के लिए भाजपा के साथ संघ परिवार भी मोर्चा संभालेगा और इसके लिए कल एक महत्वपूर्ण बैठक भी हुई है। इज इट ट्रू? ये सही है? मुझे इस बैठक के बारे में कोई व्यक्तिगत रूप से जानकारी नहीं है। पर ये मुद्दा तो है। नहीं, मुद्दा ये नहीं है कि इस देश में कोई संविधान बदल रहा है। मुद्दा ये है कि कोलकाता हाई कोर्ट के फैसले को लेकर के उस पर वहाँ की मुख्यमंत्री पब्लिक डोमेन में कह रही है कि हम इस फैसले को नहीं मानते। अब ये बड़ी विचित्र स्थिति पैदा हो गई है। अगर आप किसी हाई कोर्ट के फैसले को नहीं मानना चाहते तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए अलग रेमेडी है, उसके लिए कोर्स ऑफ एक्शन अलग है। लेकिन चुनावी प्रक्रिया में न्यायालय में न्यायपालिका ने कोई निर्णय दिया है, उसकी आप सार्वजनिक रूप से चुनावी मंच पर आप उसकी चर्चा करें और उसके बाद कहें कि हम इस फैसले को नहीं मानते, तो संविधान बदलने का या संविधान को न मानने का दोषी कौन है? आप सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं आप, लेकिन जिस शैली में और जिस इंटेंशन के साथ में बात कही जा रही है उससे ऐसा लगता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ये फैसला दे देती तो शायद वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी नहीं मानते। आरएसएस को एतराज है जो कुछ ममता बनर्जी ने किया। संघ को इस बात पर ऐतराज नहीं है कि ममता जी क्या करती है। संघ को उस बात पर ऐतराज है कि वो संविधान की जो मूल भावना है उसके खिलाफ काम न करें। ये चुनावी प्रक्रिया है, संविधान सर्वोच्च है, और अगर वो किसी दूसरे पर ये आरोप लगाते हैं खबर ये भी छपी है कि बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले आप अपना कंडक्ट देखिए। संघ परिवार के कार्यकर्ता भी जुटेंगे और ये मिलकर तय हुआ है कि ये 2 मुद्दे, एक आरक्षण का, मैं कंप्लीट कर लूं, ये आरक्षण वाला मुद्दा संविधान का और मतदान प्रतिशत कम। आप क्या इसमें बीजेपी को, आप मतलब आरएसएस से है, क्या सपोर्ट करने को तैयार है? आप सहयोग करेंगे बीजेपी का? नहीं, इस देश में मतदान का प्रतिशत बढ़े इसके लिए संघ कोई इसी चुनाव में प्रयास नहीं कर रहा है। प्रत्येक चुनाव में संघ के स्वयंसेवक, और संघ के स्वयंसेवक कोई अलग से नहीं आते, वो भी समाज का हिस्सा है, वो भी इस देश में एक सम्मानित नागरिक हैं। उसको हम अलग से किसी प्रोफाइल से किसी सिस्टम से जनरेट नहीं करते, लेकिन संघ के स्वयंसेवक इस देश में मतदान अधिक बढ़े इसमें हम चुनाव आयोग का सहयोग करते हैं। बड़ी अच्छी बात आपने की। अब ये बताइए, ये पता कब चला कि ये सब हो गया? क्या सब हो गया? ये कल जो बैठक हुई रात में, ये कब पता चला कि इसके बारे में ये मुद्दा डीप चला गया? मुझे इसके बारे में कोई जानकारी आप क्या मानते हैं कि कोई भ्रम पहुंचा है नीचे दलितों तक या नहीं पहुंचा? नहीं, मुझे बैठक के बारे में जानकारी नहीं है और दलितों में कोई भ्रम नहीं है। वो जो भी फैसला आ रहा है, मैं देख रहा हूं कि लगभग पिछले 2 लोकसभा के और 2 विधानसभाओं के जो चुनाव प्रदेश में हम करीब से देख पा रहे हैं, बिल्कुल क्लियर मैंडेट आ रहा है। सॉलिटरी, यूनिटरी और एक्सिलरी मैंडेट है। और ये मैंडेट जिस भी पार्टी को आ रहा है, जिस भी पार्टी के पक्ष में आ रहा है उसमें स्पष्ट बहुमत आ रहा है। कोई हंग असेंबली या हंग पार्लियामेंट नहीं बन रही है। सर, किसको बहुमत आ रहा है? जिसको इस देश की जनता चाहती है कि इस देश की सत्ता में रहे। चाहते हैं सर? नहीं, हम तो ये चाहते हैं कि स्पष्ट आ रहा है। हम इसमें ये चाहते हैं कि इस देश में राष्ट्रवादी विचार की एक सरकार रहे। हम ये चाहते हैं कि इस देश में अगर न्यायपालिका से ये फैसला हो जाए कि भगवान राम ने जिस स्थान पर जन्म लिया था वहां पर एक भव्य मंदिर का निर्माण हो, तो रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को विवाद का और अनावश्यक राजनीति का विषय न बनाया जाए। हम ये चाहते हैं। 1 मोर क्वेश्चन सर, तो ये मैं कह दूं कि ये जितना भी अखबारों ने आज छापा ये बेबुनियाद है? ऐसा कोई मुद्दा नहीं है। मैं किसी समाचार पत्र की प्रामाणिकता को देने के लिए नहीं बैठा हूं। उसके लिए समाचार पत्र सर, आप तो दोनों हाथ से खेल रहे हैं। मैं दोनों हाथ से नहीं खेलता। क्रिकेट में एक ही राइट हैंड प्लेयर हूं, दाएं हाथ से खेलता हूं, कभी कभी रिवर्स स्वीप लगा लेता हूं। ऑलराइट, थैंक यू, बहुत शुक्रिया।